उसने 16-16, 17-17 घंटे काम किया, 18-18 घंटे भी उसने काम किया एक दिन में। अच्छी खासी उसने जो है वो अर्निंग की है, बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह उसने बनाया है। वो 4-4 हज़ार तक भी अर्न किया है एक मंथ में, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो यार कई लोग ऐसे हैं जिनके जो है वीज़ा वगैरह उनके लग चुके हैं इधर, और वो बस अपनी टिकट्स करवा रहे हैं और आने की तैयारी में है सितंबर इनटेक 2023 में। तो यार जो एक मेन सवाल होता है कि जो कि कई दोस्तों ने मुझे पूछा भी है कि यार उधर आके हम कितने पैसे कमा सकते हैं, कितनी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी साथ साथ शेयर करता जाऊंगा, ताकि आपको चीज़ों का जो है वो क्लियरली आइडिया हो जाए कि इधर आके आप जो है वो कितना काम कर सकते हैं और कितने पैसे आप जो है वो कमा सकते हैं। सबसे पहले यार एक कहावत है ना कि पानी जो है ना समुंदर का या दरिया का, वो आपको तभी पता चलता है कितना गहरा है जब आप उसके अंदर उतरते हैं। बाहर जो खड़े होकर बस अंदाज़े लगा सकते हैं या जो है वो प्रिडिक्शन दिखा सकते हैं, ये इतना होगा, ये इतना होगा। उसमें ज़ाहिर बात है 100% कुछ भी ठीक नहीं होता, गलत भी होती हैं, सही भी होती हैं। तो पाकिस्तान में रह के जो चीज़ें हैं वो बहुत मुख्तलिफ नज़र आती हैं, बजाय इसके कि जब आप इधर आके चीज़ों को फेस करते हैं। पाकिस्तान में ये होता है कि यार अगर कोई देख लेना कि बड़ी मतलब अपने किसी गांव में या किसी शहर में मोहल्ले में कि यार बड़ी खूबसूरत कोठी है, इतनी बड़ी कोठी है, ये गाड़ी खड़ी है, ये है, वो है, और पूछते हैं जी क्या है, पता चलता है जी इनका जो बेटा है वो यूरोप होता है, वो यूके में होता है, वो फ़लाँ जगह पे होता है, फ़लाँ जगह पे होता है। वो कहते हैं कि वाह यार, मतलब इसका मतलब है यूरोप में रह के ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते कि उसके पीछे उसकी स्ट्रगल कितनी है। वो कम से कम उसको 10-12-15 साल हो गए हैं, तो तब जाके वो इस फेज़ पे पहुँचा है। और यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यही जो है वो चीज़ें होते हैं जो हम उधर रह के सोच रहे होते हैं, और हम वो चीज़ें अपने जहन में लेके इधर आ जाते हैं कि यार जाते सारी बस जो है वो आरे न्यारे हो जाने हैं। तो वो भी मैं चीज़ें आपकी क्लियर करूँगा। सबसे पहले यार आते ही जो है, जब आप इधर आते हैं, वो आपकी जो जॉब होती है वो 80 to 90% जो होती है, या 80% कर लें, वो इसी तरह टेक अवेज पे होती है। मैकडोनल्ड कर लें, KFC कर लें, सबवे कर लें, या किसी देसी रेस्टोरेंट पे होती है। या अगर ऊपर जो 20% मैं बात कर रहा हूँ वो किसी देसी स्टोर में हो जाएगी, या किसी टेस्को में, लिडल में, या इसी तरह के किसी स्टोर में हो जाएगी। तो जब आप इधर आते हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर आप मैकडोनल्ड पे करते हैं, KFC पे करते हैं, तो आपको जस्ट 20 आवर अलाउ होते हैं। आप 20 से ज़्यादा इधर जो है वो काम नहीं कर सकते। और मैकडोनल्ड KFC पे आप करते हैं तो जो आपका पे रेट चल रहा है वो, अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हैं तो वो आजकल चल रहा है 10.42। और अगर जो है आप बैचलर पे आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आप अंडर 20 होंगे, तो आपका जो पे रेट होगा वो 10 से कम होगा। तो उसके हिसाब से अगर आप वीकली करें या मंथली करें 80 आवर्स का, तो वो आपका 800 समथिंग बनता है, इतने आपके पैसे बनते हैं। तो जब आप देसी के किसी के पास काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है जो आपको अलाउ है उसके अलावा भी आप काम करेंगे, तो वो फिर पे रेट भी आपको उसी हिसाब से मिलता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को जो पे रेट है वो बहुत ही, ये देसी जो लोग हैं ये कम देते हैं। बाई चांस किसी को अगर कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो उसको अच्छा पे रेट मिलता है, आवर्स में मिलते हैं, पे रेट भी मिलता है। अदरवाइज़ जो है पे रेट ये बहुत ही कम देते हैं। तो इतने जो है ये आप पैसे अर्न करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे जो पे रेट मिला था वो 6 पाउंड का मिला था। इसके बाद मैंने कुछ अर्सा उधर की, उसके बाद मैंने जॉब जो है वो छोड़ दी थी, स्किप कर दी थी। इसके बाद मैं एक और जगह लगा और एक स्टोर पर लगा जिधर मैं अभी तक जो है वो जॉब कर रहा हूँ। पे रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह उधर से अच्छा मिल रहा है। तो शुरू में जब आते हैं, जब आपकी सिर्फ एक ही जॉब होती है, ज़ाहिर बात है चीज़ों का आपको पता नहीं होता, तो आप जो है वो इतने ही अर्निंग करते हैं। कहने के मैक्सिमम 800,000 तक, या मैक्सिमम अगर जाएं 1100-1200 तक चले जाएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं जाते अर्निंग आपकी। जब आप इस तरह के देसी टेक वे पे भी करें, या जो है अगर सिर्फ मैकडोनल्ड या KFC पे करें, वो तो आपका 850 ही बनेगा जो आज का पे रेट चल रहा है। इसी के हिसाब से जो है वो आपकी अर्निंग होगी। तो देसी पे करेंगे या किसी रेस्टोरेंट पे करेंगे तो वो ज़ाहिर बात है उसके हिसाब से होगी जितना आप काम करेंगे।
उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो आपको जो चीज़ों की जो है वो समझ आना शुरू हो जाती है। तो फिर आप कोई और जॉब ढूंढते हैं कि अपना टाइम आप मैनेज करना शुरू कर देते हैं कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैं इधर जॉब कर रहा हूँ, तो ये टाइम मैं जो है वो फ्री होता हूँ, तो इसके दौरान भी कोई जो है वो जॉब ढूंढूँ। फिर जो है वो आप जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं और जब आपको जॉब मिल जाती है तो आपका जो है वो भी टाइम जो है वो कवर हो जाता है और आपकी अर्निंग भी जो है वो ज़्यादा स्टार्ट शुरू हो जाती है। अगर अपनी बात करूं तो मैं शुरू में बताया कि एक ही जगह जॉब करता था, वो 5 से लेकर शाम और रात 1 बजे तक होती थी 8 घंटे की। तो बस मैं वही करता था। उसके बाद रात 1 से लेके अगले दिन 4 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री होता था, नींद उठ के पूरी करते थे भाई। और बाकी बस वेले बैठ के कभी इसका फ़ोन कभी इसका फ़ोन। तो शुरू में ऐसे काम चलता रहा। इसके बाद जो है मैंने वो जॉब छोड़ दी थी, एक और जगह पे लगा। तो उधर भी जो है मैं 4 बजे जाता था, 4 से लेकर रात 11 बजे तक। वो 7 घंटे की थी। इससे पहले जो मैं स्टोर पे लगा वो सुबह 3-4 घंटे करता था। अभी जो है वो मैंने सिक्योरिटी जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो साथ जो है वो सिक्योरिटी की शिफ्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ साथ। मतलब ये है कि अभी जो है वो टाइम भी साथ साथ मैनेज होना शुरू हो गया है और जो है पैसे भी अच्छे बनने शुरू हो गए हैं। पहले कि बस उसने 16-16, 17-17 घंटे काम किया, 18-18 घंटे भी उसने काम किया एक दिन में, और वो अभी भी कर रहा है। और उसको अभी मेरे ख्याल से इधर तीसरा साल है या 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो उसने जो है भाई अपने मामू के साथ मिलके रेस्टोरेंट खोल दिया है और जिसकी टाइमिंग जो है वो दिन 12 से ले के अगली जो सुबह 5 है, यानी 17 घंटे की जो टाइमिंग है वो उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की रखी है। तो वो उधर काम कर रहा है। तो भाई अच्छी खासी उसने जो है वो अर्निंग की है, बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह उसने बनाया है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप जो है काम करने जोगे हों, काम बहुत है इधर, आप पैसे बहुत अर्न कर सकते हैं। उस लड़के ने जो है वो 4-4 हज़ार तक भी अर्न किया है एक मंथ में, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं एक जो है एक एवरेज आपको बता रहा हूँ। तो जब आपको फुल टाइम अलाउ होता है तो आपको पे रेट उस हिसाब से मिलता है। अगर आप 800 कमा रहे हैं, 850 कमा रहे हैं, तो जब आपको फुल टाइम अलाउ होगा तो आप 1600, 1700, 1800 तक भी चले जाएंगे। मुझे जब अलाउ हुआ था मैंने भाई फुल टाइम काम किया। उसी के दौरान जो है मैंने अपनी फ़ीस भी मैनेज की। मैंने फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट भी जो है वो अपनी फ़ीस की दे दी और अच्छी खासी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2022 और 2300 तक जो है वो आप चले जाते हैं इस दौरान, जब आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। इसके अलावा जो है बाकी पे रेट पे भी डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, आपको पे रेट क्या मिल रहा है। अगर आते सारी आपकी किस्मत अच्छी है, आप अपनी फील्ड के रिलेटेड पार्ट टाइम जॉब में लग गए हैं, तो वो आपको पे रेट अच्छा दे रहे हैं, तो वो भी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मैटर करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि इधर आपको फील्ड के रिलेटेड एज अ स्टूडेंट आपको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उनको फुल टाइम वर्क बंदा अलाउ होता है। तो वो कहते हैं कि यार स्टूडेंट्स को हम प्रेफर नहीं कर रहे क्योंकि हमें फुल टाइम बंदा चाहिए। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैंने एक जो जिसमें मैं काम करता रहा हूँ लाहौर में, इधर मैंने अप्लाई किया था, वो मेरा इंटरव्यू भी हुआ था। तो उन्होंने बोला कि हमें फुल टाइम बंदा चाहिए, आपका जो स्टेटस है वो स्टूडेंट है, तो जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि एज अ स्टूडेंट जो है वो आप एवरेज इतने पैसे कमा सकते हैं जितनी मैंने आपको सारी डिटेल बताई है। बाकी ये कि चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेट होती हैं, टाइम के साथ साथ सेट होती हैं। जब आप इधर आते हैं कुछ चीज़ों का पता ही नहीं होता, तो उतनी ही अर्निंग होती है जितनी कि मैंने बताई है, 600, 700, 800 हज़ार तक। जब आपको चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाता है, आप चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, तो भाई वो जो है आपके पैसे भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। डिलीवरी जो है वो इधर आके कई लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी जो है वो बहुत ही इमिग्रेशन ने जो रूल्स हैं वो टाइट किए हैं। इधर रेड वगैरह पड़ रही है, बंदों को उठा के ले गए हैं एक दो स्टूडेंट्स को, तो इसलिए जो डिलीवरी का जो रिस्क है वो ना ही लें तो आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज़ डिलीवरी में जो है पैसे बहुत ज़्यादा हैं। आप 3000 तो जो है
एवरेज 2500 से 3000 आप तो अर्न कर ही लेते हैं डिलीवरी में। लेकिन ये एक रिस्की काम है, इसलिए अभी अपनी डिग्री कंप्लीट आप करेंगे, उसके बाद जो है जो मर्ज़ी काम करें आपको अलाउ होगा। तो यार यही थी आज की वीडियो। मैं सोचा इसी के रिलेटेड आपको जो वीडियो है हाँ वो बनानी चाहिए, ताकि आपको समझ आ जाए, आपको पता हो कि हम उधर जाके हमारा जो स्टेप है, पहला स्टेप कौन सा होगा, और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा सा राइट कर लें कि क्या क्या चीज़ें उधर जाके होने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।